सो बेसिकली ऐसा है कि मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन से बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे आप लोगों ने काम कर रखा है। मेरे लिए आप सभी न्यू है, तो हर चीज को मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आपको पता भी है व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज AWS, व्हाट इज एज़्योर, दैट्स गुड। बट मैं अपने भी आपको एक बार सारी चीजों को फिर से जीरो से बताऊंगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, पहला उसका मैं एजेंडा आपको बता देता हूँ, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम एक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंपनीज में एक मॉडल चलता है जिसको हम बोलते हैं ऑन प्रेमिस। अब वो आ गया ये देखिए। एक मॉडल होता है ऑन प्रेमिसेस वर्सेस ऑन क्लाउड, ये मॉडल होता है। दूसरा होता है व्हाट इज क्लाउड, क्या क्लाउड होता है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड, what are the who are the different vendors basically, the different vendors, why we learn AWS cloud, what are the ठीक है। तो पहले हम इन इन चीजों पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि सबसे पहले ऑन प्रेमाइसेस वगैरह क्या। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मेरी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी कंपनी की क्या होगी, देखिए वेबसाइट भी होगी, ठीक है। मेरी कंपनी की क्या होगी, वेबसाइट होगी। मेरी कंपनी का क्या होगा, यहाँ पे डेटाबेस होगा, ठीक है। डेटाबेस क्यों, क्योंकि वेबसाइट फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है, बंदे आएंगे साइन अप करें, साइन अप होंगे तो मेरा क्या होगा, जनरेट होगा डेटाबेस। डेटाबेस चाहिए होगा मुझे। ओके, मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट की मेरी एप्लीकेशन भी है, तो मेरा ऐप भी बना होगा उस वेबसाइट का। मेरे जो भी प्रोडक्ट है उसका डेटाबेसेस होंगे, उनके क्या होंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब डेटाबेसेस है तो उनको डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, स्टोरेज चाहिए होगा। आई हैव टू बाय द हार्ड डिस्क। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे है ना, अगर मेरा स्टार्टअप करना है तो पहली बात मुझे वेबसाइट, एप्लीकेशन, डेटाबेसेस और स्टोरेज चाहिए होगा। और फॉर माई भी मुझे इनको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो व्हाट आई नीड, राउटर्स एंड स्विचेस। क्या चाहिए मुझे, राउटर्स एंड स्विचेस चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, प्रॉब्लम आ रहा है अभी सही, ठीक। तो राउटर्स एंड स्विचेस चाहिए होते हैं, देन सिक्योरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, वी नीड अ फायरवॉल्स। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि मुझे ये सारी चीजें क्या चाहिए होगी, एक पॉइंट है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों के केस की, तो ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर डिवाइस। ओके, व्हाट आर दीज, ऑल आर दीज व्हाट, हार्डवेयर डिवाइस। ओके, और इसमें एक और चीज मिसिंग है, क्या, सर्वर। सर्वर कुछ नहीं होता यार, एक मशीन होती है बस, और कुछ नहीं होता है। व्हाट वी नीड सर्वर। तो ये बेसिकली आपको हार्डवेयर डिवाइसेस में चाहिए होता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये कि अगर मुझे ये हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल राउटर एंड स्विचेस मैं सिस्को से खरीद रहा हूँ, फायरवॉल भी मैं सिस्को से खरीद रहा हूँ, मैं सर्वर आपका IBM से खरीद रहा हूँ, स्टोरेज में EMC स्क्वायर से खरीद रहा हूँ, डेल से खरीद रहा हूँ, किसी से भी मैं खरीद रहा हूँ। पॉइंट ये कि आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी, हार्डवेयर चाहिए होगा। और हार्डवेयर में सारी चीजें आ गई। जब भी मैं हार्डवेयर बोलूँ तो आप इन चारों चीजों को रिलेट कीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं इन हार्डवेयर को रखने के लिए, क्योंकि मैं ये वेबसाइट वगैरह सब अपने हार्डवेयर पे चला रहा हूँ, इसलिए मैंने हार्डवेयर खरीदा है। और उन्हीं हार्डवेयर के ऊपर मैं अपने क्या चलाऊंगा, वेबसाइट चलाऊंगा। तो इनको रखूंगा क्योंकि क्या अपनी जगह, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस बाय करना पड़ता है।
हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक स्टार्टअप को क्या बाय करना पड़ेगा, एक स्पेस बाय करना पड़ेगा। वो स्पेस बाय करके क्या करेंगे, वो स्पेस बाय करके इन हार्डवेयर को क्या करेंगे, वहां पे स्टोर करेंगे। भाई सर्वर्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे इस तरीके से, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स फॉर एग्जांपल। स्टोरेजेस होंगी यहाँ पे, बीच में स्विच कनेक्ट होगा, स्विच से फिर आगे राउटर का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है, ये आपका राउटर का सिंबल है। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये राउटर कनेक्ट होगा, और आगे ये राउटर किससे कनेक्टेड है, माइट भी आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, जिसके थ्रू कस्टमर आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा। तो पॉइंट ये है कि इस लैब को हम लोग एक लैब प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ओके, और उन लैब के अंदर मुझे क्या करना पड़ेंगे, ये सारे डिवाइसेस रखने पड़ेंगे। और इस लैब का नाम हम लोग बोलते हैं क्या, डीसी। डीसी स्टैंड फॉर डेटा सेंटर। तो आपको एक ये डेटा सेंटर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। अब पॉइंट ये कि सिर्फ हार्डवेयर और स्पेस से काम नहीं आता है। इन मशीनरीज में क्या होती है, हीट जनरेट होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक डेडिकेटेड क्या लगाना पड़ेगा, मुझे कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा यार। ओके, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, मान लीजिए मेरी एप्लीकेशन चल रही है, और अगर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इशू मेरी वेबसाइट, मेरे ये डेटा सेंटर्स डाउन चले गए, तो मैं उन लोकल इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई नहीं कर सकता। वी नीड अ पावर बैकअप, जनरेटर चाहिए होंगे मुझे, जिनकी वजह से मेरा पावर बैकअप चलेगा। उसके बाद क्या, अच्छा भाई, इस लैब को मैनेज करने के लिए मुझे टेक्नीशियंस चाहिए होंगे। अंदर नेटवर्किंग का सेटअप है तो नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फायरवॉल है तो सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, सर्वर है तो सिस्टम एडमिन चाहिए, डेवलपर चाहिए, डेटाबेस एडमिन चाहिए। तो आई नीड अ टेक टीम हु विल मैनेज माय दिस लैब। सो पहले तो मैंने हार्डवेयर पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर मैंने स्पेस पे इन्वेस्टमेंट किया, आइदर लीज और रेंट फॉर एग्जांपल। कूलिंग सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट किया, देन पावर बैकअप्स पे इन्वेस्टमेंट किया, देन टेक्नीशियंस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सारी चीजों का पैसा मुझे अपफ्रंट कॉस्ट देना पड़ेगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय अपफ्रंट कॉस्ट? अपफ्रंट कॉस्ट का मीनिंग ये होता है कि आपको पहले पैसा देना पड़ता है, देन प्रोडक्ट की क्या मिलती है, आपको डिलीवरी मिलती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अपफ्रंट कॉस्ट। तो हर चीज का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पैसा देना पड़ेगा। एंड वी आर इन द स्टार्टअप फेज। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट। वॉट एवर द थिंग्स वी बाय, खरीदना बड़ी बात नहीं होती है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आपको भी है ना इस तरीके का डेटा सेंटर मेंटेन करना होगा। उसमें क्या क्या मेंटेन करनी होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, बहुत सारे केबल का इशू आ गया, या फिर डिवाइसेस का इशू आ गया। कुछ डेटा सेंटर इमेजेस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की डेटा सेंटर इमेजेस होती है, जिसमें आप देख रहे हैं इस तरीके के रैक्स वगैरह होते हैं, इनको मेंटेन, केबल्स होती है, केबल मीडिया होती है। ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, हमें मैनेज करना पड़ता है। केबल कट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट हो गया, किसी डिवाइस में फॉल्ट हो गया, तो हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। डाउन टाइम लेके उसको उसका प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ता है। ये डेटा सेंटर्स की कुछ पॉलिसीज होती है। ओके, द पॉइंट इज दैट कि उसके बाद भी इन सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, कि मान लीजिए जो भी हार्डवेयर आप एक्सेस कर रहे हैं, जो नेटवर्क का काम है, जो भी सर्वर का काम है, उन सभी को आके ये जो सिनेरियो है ना, मतलब ये जो भी डेटा सेंटर है, उनको किस पे आना पड़ेगा, ऑन प्रीमाइसेस पे आना पड़ेगा। मतलब उसी लोकेशन पे आके उनको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा सेंटर को एक्सेस करना पड़ेगा। उनको ये नहीं कि किसी भी वर्ल्ड में बैठे हम उनको अपने डेटा सेंटर का एक्सेस दे दो, नहीं, आई डोंट हैव दैट सेटअप राइट नाउ इन माय डेटा सेंटर। मेरे डेटा सेंटर में वो कोई सेटअप नहीं कि मैं उनको अलाउ कर दूं कि तुम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो, हमने बहुत अच्छा वीपीएन ले रखा है, कहीं भी तुम कनेक्ट हो जाओ, मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ। नहीं, वैसा पॉइंट नहीं। हर चीजों के लिए आपको ऑन प्रीमाइसेस में आके ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर अब मैं बात करता हूँ कि इन अगर मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अ स्टार्टअप, तो मैंने इन द टर्म्स ऑफ मनी, ओके, इन द टर्म्स ऑफ मनी मैंने लार्ज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये सारी चीजों पे मेरा बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, और इन द टर्म्स ऑफ टाइम, ओके, इन द टर्म्स ऑफ टाइम आई ऑलमोस्ट वी टेक 30 days टू बिल्ड दिस लैब। इस डेटा सेंटर को पूरा रेडी होने में मान लीजिए हमें 30 दिन लग गए, तो 30 दिन बाद मेरा क्या हो रहा है, स्टार्टअप रेडी हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि टाइम लगेगा। ये पॉइंट, ये सारी चीजें, पॉइंट ये कि 30 दिन तक मुझे वेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए मार्केट में किसी ने ये आइडिया पहले से मेरे से पहले लॉन्च कर दिया, तो फिर पूरा काम उसका हो जाएगा। और इट्स अ स्टार्टअप, मुझे नहीं पता, या ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं पता इसके लिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी रेशियो क्या है, 50-50 मान के चल रहा हूँ, चल भी सकता है, नहीं भी चलता है। फॉर लेट सपोज नहीं चला, तो फिर ये सारी चीजों पे जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरे लिए काफी बिग बर्डन बन जाए।
ऐसे ही मैं किसी को जाके हार्डवेयर वापस रीसेल नहीं कर पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। तो पॉइंट ये कि आज के टाइम पे जो सॉल्यूशन है ना, कंपनीज क्या बोल रही है, ये चीजों को आज के टाइम पे मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कि आपको क्या दे रहे हैं, सारी चीजें हार्डवेयर वगैरह किस किस बेसिस पे दे रहे हैं, रेंट बेसिस पे क्या दे रहे हैं, रेंट बेसिस पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, जितने टाइम के लिए आप उस सर्विस को यूज करोगे उतने टाइम के लिए उसको आपको पे करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। माइट भी आप लोग एक फेमस स्टार्टअप जानते हो जो कि आज के टाइम पे चल रहा है 3-4 सालों से इंडिया में, रेंट ऑन अ कार स्कीम। इसमें कुछ कंपनीज है लाइक जूम कार है, आपने माइट भी सुना हो, जूम कार है, रे ऐसी बहुत सारी और कंपनीज मार्केट में आई है। या टू व्हीलर की भी मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने क्या करा है, कोई भी टूरिस्ट आता है एक नई सिटी में कहीं भी जा रहा है, उसको क्या चाहिए होता है, घूमने के लिए कार चाहिए होती है, तो खरीद तो सकता नहीं। हाउ विल कैन अफोर्ड, अफोर्ड भी कर लेगा, मान लो मेंटेन कैसे करेगा 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद क्या। तो वहां पे रेंट की स्कीम चल रही है, आप रेंट पे कार लो, रेंट पे टू व्हीलर लो, 2 डेज के लिए, 2 डेज का अमाउंट आप पे कीजिए, दैट्स ऑल। आपको कोई भी चीज वो आपको मेंटेन करने के लिए नहीं बोलेंगे, गाड़ी का क्लीनेंस करने के लिए नहीं बोलेंगे, सब कुछ वो आपको प्री प्लान करके दे रहे। ओके, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, पे एज यू गो मॉडल। जैसे जैसे आप जाते, एक रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में भी एट द एंड आपको क्या आता है, बिल आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होती, एट द एंड आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। इस बात से क्या मीनिंग है मेरा, मैं अभी रिलेट करूंगा। आपको जो हार्डवेयर चाहिए, अब भाई आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी चाहिए क्या, उसके लिए हार्डवेयर ही तो चाहिए। ओके, हार्डवेयर में मैंने बताया वो सारी चीजें आपको चाहिए, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेटाबेस, ये सब एक प्रोग्राम है। और हर एक प्रोग्राम को एक नेटवर्क कार्ड चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर में क्या क्या आ गया, रैम, सीपीयू, स्टोरेज, ये सारी चीजें आ गई। ये इनको हम बोलते हैं कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्या बोलते हैं मैंने, कंप्यूटिंग सर्विसेज, बेसिक टर्म है ये। तो आज के टाइम पे ये हार्डवेयर आपको दे रहे हैं, नो डाउट ये हार्डवेयर आपको दे रहे हैं, बट फिजिकल फॉर्मेट में नहीं दे रहे। ये सारा हार्डवेयर आपको वर्चुअलाइजेशन के फॉर्म में मिलता है। और वो भी बेस्ट पॉइंट ये, कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में आप हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सेस दिस हार्डवेयर। दिस इज अ स्केलेबिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग। इतना फ्लेक्सिबल मॉडल है कि आप कहीं पे भी हैं, इस आपने जो भी हार्डवेयर परचेज किया है हमसे, आप उसे कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास हार्डवेयर फिजिकल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, इंटरनेट के थ्रू। बस आप अपने सिस्टम रहेगा उन्हीं के पास है, लेकिन बस आपको एक्सेस दे दिया जाएगा इन सारी चीजों का। दैट इज द पॉइंट। ओके, अब पहली बात, अगर हार्डवेयर फिजिकल फॉर्मेट में आए नहीं, सो डू वी नीड टू बाय स्पेस, नहीं, हमें स्पेस बाय करने की जरूरत नहीं है। जब हार्डवेयर ही नहीं है तो काहे का कूलिंग सिस्टम, वी डोंट नीड अ कूलिंग सिस्टम। ओके, एंड वी डोंट नीड अ पावर बैकअप। देन हमें क्या चाहिए, पावर बैकअप भी नहीं देना है। देन अगर मैं बात करूं, हार्डवेयर किन का होगा, उनका, तो टेक्नीशियंस भी किन के होंगे, उनके। आई डोंट नीड टू बाय द टेक्नीशियंस फॉर दोज पीपल। ओके, दैट इज देयर हार्डवेयर, व्हाई शुड आई बॉदर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नो टेक्नीशियन, नो अपफ्रंट कॉस्ट, पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके, पहले पैसा देने की जरूरत नहीं। इनका क्या मॉडल चलता है यहाँ पे, इन सर्विस प्रोवाइडर्स का, पे एज यू गो मॉडल। ऐसा नहीं कि आपसे पहला पैसा मांगा जाएगा, एट द एंड आपको क्या करना होता है, पे करना होता है। ओके, एंड लास्ट में नो मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज वी आर नॉट बाइंग दोस हार्डवेयर, सो दे विल मेंटेन देयर हार्डवेयर। ओके, फॉर एग्जांपल लेता हूँ, नो अपफ्रंट और नो मेंटेनेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए आपने कोई कैब बुक करी, ओला, उबर, व्हाटएवर, वो गाड़ी आती है, क्या वो आपको ओला वाले बोलते हैं इस गाड़ी को आप मेंटेन करोगे, क्लीनेस आप करोगे, नहीं, आपने आई अपनी राइड ली, एट द एंड आपने क्या दे दिया, उसका पैसा दे दिया। सो दैट इज नोन एज पे एज यू गो मॉडल। इसका वो बोलते हैं नो अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब चीज को यूज करने के बाद एट द एंड आप क्या देते हो, पैसा देते हो। तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ नो अपफ्रंट कॉस्ट। तो ये सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं, आप मुझसे लीजिए, आपको जो सर्विस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग की, स्टोरेज की, सर्वर्स की, डेटाबेसेस की, यू टेक फ्रॉम माई साइड। आपको जितने टाइम के लिए यूज करना है आप उतने टाइम के लिए यूज कीजिए, देन गिव इट बैक टू मी। तो अगर आपने 1 महीने के लिए यूज किया तो मैं आपसे चार्ज कितने महीने का करूंगा, 1 महीने का। इन दिस वे दे वर्क। तो मार्केट में जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये बेसिकली ये है आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। उन्होंने क्या दिया इस टर्म को नाम, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वी कैन एक्सेस दिस डेटा सेंटर अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज इन डेटा सेंटर से हम किससे कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो।
आपको कोई भी ऐसे लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सेस दिस डेटा सेट। बात आ रही है इसमें? तो ये एक डिफरेंस है ऑन प्रीमाइसेस ऑन क्लाउड के बीच में। अब आपको मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पे बहुत कम पैसा लगेगा अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ टाइम, ओके, हमें वहां पे कितना टाइम लग रहा था? 30 दिन। गाइस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। जस्ट अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप मनी के टर्म्स में देखेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर हम टाइम्स के टर्म्स में देखेंगे इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। और आईटी वर्ल्ड और इट्स अजाइल वर्ल्ड, बहुत ही रैपिड फास्ट गोइंग इंडस्ट्री है, चीजें बहुत चेंजेस होती है। उनके लिए 30 दिन से 30 मिनट पे आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सारी चीज आपने यू मेड अ फ्यू क्लिक। अच्छा, आपको कोई चीज अमेजन पे ऑर्डर करनी होती है, कितना टाइम लगता है? फ्यू क्लिक्स आप करोगे और देन पेमेंट डन, दैट्स ऑल। आपको स्टोरेज चाहिए, फ्यू क्लिक्स की आपका स्टोरेज हाथ में, फ्यू क्लिक्स की आपके पास मशीन हाथ में, फ्यू क्लिक्स की आपने सर्वर हाथ में, फ्यू क्लिक की आपने डेटाबेस आपके हाथ में। तो दैट इज अ पावर ऑफ क्लाउड, इट इज अ कॉल्ड स्पीड ऑफ क्लाउड। फ्लेक्सिबल मॉडल है आपकी इच्छा। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। आपने कोई हार्डवेयर बाय किया, फॉर एग्जांपल अपने हार्डवेयर किस पे बाय किया था? ऑन प्रीमाइसेस। आप एक लैपटॉप भी बाय करते हैं, i5 लेटेस्ट जनरेशन अभी आपने ली है फॉर एग्जांपल, आपने देखा मार्केट में एक हफ्ते में बाद i7 लॉन्च हो चुका, तो क्या आप माइग्रेशन कर लोगे? वी टेक दैट हार्डवेयर फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 से 6 साल तक हम उस डिवाइस को यूज करेंगे। तो माइग्रेशन करना इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन मार्केट में मान लीजिए आपकी टेक्नोलॉजी ऐसे हो रही है, आपके डिवाइस आपके एप्लीकेशन ऐसी जिनको हार्डवेयर के साथ काम नहीं करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये कि यहाँ पे जो माइग्रेशन का जो प्रोसीजर है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इतना स्केलेबल नहीं, इतना फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं। लेकिन क्लाउड में इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट आ रही है समझ में? आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। आपकी इच्छा, आपको 4 GB का हार्डवेयर नहीं चाहिए, गिव देम एंड टेक 12 GB। उन्होंने क्या बोला कि आप लीजिए ये वाला दे दो, और वो आप उसका ले लो, तो नया जो उसका चार्ज है वो आपसे लेने लग जाएंगे। दैट इज अ पॉइंट। ऐसा चल रहा है। तो ये इनका क्या है? मॉडल है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस एंड ऑन क्लाउड। ओके, अब बात चलते हैं कि आखिर क्लाउड क्या होता है। क्लाउड कुछ नहीं है यार, अगर आप पहले की चीजों में बात करेंगे कि यार ये इनका डेटा सेंटर है, इन्होंने क्या कर रखा है? ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रखा है हर चीज में। ठीक है, हर चीज में इन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बिलियन सर्विसेज खरीद रखे हैं, बिलियंस ऑफ बिलियन नेटवर्किंग डिवाइसेज एंड ऑल दैट इन्होंने सेटअप कर रखा है अपने प्रीमाइसेस पे, कि इन्होंने अपना डेटा सेंटर बना रखा है। अब पॉइंट ये कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आपके बिहाफ पे एक चीज बना देंगे। मतलब आपने मान लो 3-4 सर्वर लिए, आपने नेटवर्किंग के लिए कुछ सर्विसेज ली, तो मान लीजिए ये चीज आपकी ब्लॉक हो चुकी है। अब आपको इस डेटा सेंटर का एक्सेस हम आपको किसके थ्रू देंगे? यहाँ पे किसके थ्रू दे रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू आप अपने सिस्टम से बैठे बैठे इस डेटा सेंटर को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट कि इंटरनेट का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? क्लाउड। इंटरनेट कंप्यूटिंग भी बोलो। क्या कंप्यूटिंग का मतलब क्या? मैंने आपको बताया था ये कंप्यूटिंग सर्विस, रैम वगैरह ये आप अभी लोकली एक्सेस कर रहे हो, लोकल हार्डवेयर, इसलिए उसी रैम रैम और सीपीयू मेमोरी स्टोरेज को आप कहां से कर रहे हो? इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। दैट इज नोन एज इंटरनेट कंप्यूटिंग। उसी का दूसरा नाम क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट्स ऑल। इंटरनेट को हम क्लाउड ही बोलते हैं आज के टाइम में, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, बात आ रही है समझ में? ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऑलराइट, सो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या काम कर रहा है आज के टाइम पे? ये सारी सर्विसेज को किस मॉडल पे दे रहा है? इंटरनेट के थ्रू आपको दे रहा है। और जो मॉडल, सबसे बड़ा मॉडल ये जो यूज कर रहा है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ पे एज यू गो मॉडल। इस मॉडल, जैसे जैसे आप सर्विसेज को यूज करते हो, एज यू गो यू हैव टू पे फॉर दैट। दैट इज अ दैट इज अ मीनिंग ऑफ पे एज यू गो। आपने थोड़े दिन पहले हार्डवेयर लिया था, यू नीड एन इंटरनेट, यू नीड अ नेटवर्किंग, सो आपने नेटवर्किंग का सर्विस लिया। यू नीड अ व्हाट? स्टोरेज, आपने स्टोरेज का सर्विस लिया। तो जैसे जैसे आप सर्विसेज लेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ये मॉडल जो आपका चल रहा है वो पे एज यू गो मॉडल पे काम चल रहा है। बात आई समझ में? ओके, so this is the difference of what is cloud and what is cloud computing. अब अगर मैं बात करता हूं कि क्लाउड के कुछ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। ओके, क्लाउड के कुछ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं।
There are two deployment models if I talk about in the cloud computing, and here are those. First one is, sorry, two are the models. One is the deployment model, another one is service model. Okay. Now in deployment model, we have four categories. The first one is the public cloud. Okay, we have first one is public cloud. Second one we have private cloud. Okay. The third one we have hybrid cloud. And the fourth one in the market that is in the leading terms right now, that is multi-hybrid cloud. ओके ये अपने आप में हर क्लाउड बहुत बड़ा है. ओके मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ इनको समझाने के लिए. क्या होता है पब्लिक क्लाउड का मतलब, यहाँ पे समझिए आप. पब्लिक क्लाउड का मतलब कि जैसे आज कोई भी हमारे इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेलवे, बस, एयर, ये सब क्या है, बसेस, ये सब क्या आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. फॉर एनीबॉडी कोई भी यूज कर सकते हैं, सब पब्लिक सर्विस. लेकिन अगर ये मैं बोलूँ कि एक प्राइवेट कार है जो आप ओन करते हो, तो उस पर हक किसका है? आपका, क्योंकि वो अपना प्राइवेट है. ओके. एंड देन एक और कॉम्बिनेशन से क्या आज के टाइम पे टैक्सीज का हाइब्रिड है, पब्लिक फैसिलिटी लेकिन फीलिंग कैसी दे रही है? प्राइवेट वाली. ठीक है. तो पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर आए जिन्होंने बोला ये सर्विसेज पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल. कोई भी पर्सन, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पर्सन हो, कोई भी कॉमन पर्सन हो, सभी इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक फैसिलिटी. समझ में आ रहा है? तो वो एक पब्लिक क्लाउड है. प्राइवेट क्लाउड मतलब वो ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो ही सर्विसेज यूज कर सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे आप अपने ह्यूमन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा इंटरनल सर्विसेज की. वो ही सर्विसेज एक्सेस कर पाएगी जो इंटरनल में क्या होती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलीव और उसी ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो रहती है. और हाइब्रिड का मतलब क्या है? पब्लिक और प्राइवेट का क्या है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन. हाइब्रिड मल्टी क्लाउड क्या है कि देखिए कुछ कंपनीज तो क्या है अपने खुद का पब्लिक क्लाउड भी सेल करती है, कुछ कंपनीज अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड भी सेल करती है. ओके. मल्टी हाइब्रिड का मतलब क्या कि कुछ सर्विस आपने एक वेंडर से ली, दूसरी सर्विस दूसरे वेंडर से ली. मान लीजिए आपके घर में फॉर एग्जांपल, ठीक है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है. जरूरी नहीं कि आप हर चीज सैमसंग या एलजी ब्रांड की खरीदें. फ्रिज आपने सैमसंग से ले लिया, वर्लपूल से ले लिया, एसी आपने एलजी से ले लिया, माइक्रोवेव किसी और वेंडर का ले लिया. सो दैट इज नोन एज मल्टी हाइब्रिड एनवायरमेंट. तो आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक वेंडर चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ये क्लाउड प्रोवाइडर्स में मार्केट कंपटीशन बढ़ने लगा, कॉस्ट की वजह से आपको अगर दो चीज 2 रुपए सस्ती किसी पास वाली दुकान से मिल रही होगी, सो वेर यू विल गो, जहाँ पे वो सस्ती दे रहा है वहां पे. तो मार्केट में कॉस्ट का क्या हो चुका है, सर्विस वो भी अच्छी दे रहे हैं, बस उनको पैसा कम मिल रहा है. तो कहाँ मांगेगा वेंडर, जो क्लाइंट है वो कहाँ मांगेगा, उसके पास. तो कुछ चीजें वो स्टोरेज की सर्विस एक वेंडर से ले रहा है, एक कंप्यूट की सर्विस एक वेंडर से ले रहा है, नेटवर्किंग की सर्विस एक वेंडर से ले रहा है, डेटाबेस की सर्विस एक वेंडर से ले रहा है. फिर उनको आपस में क्या कर लेता है, क्योंकि कनेक्टिविटी करना आज के टाइम पे बहुत इजी हो चुका है इन वेंडर्स के बीच में. तो ये इन्वायरमेंट क्या चल रहा है आज के टाइम पे, मल्टी हाइब्रिड क्लाउड. ओके, ये पॉइंट है. ठीक है. नाउ हु आर द फेमस सर्विस प्रोवाइडर्स इन द मार्केट फॉर द पब्लिक क्लाउड? लेट मी एक्सप्लेन कि कौन कौन से आपके फेमस पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे. So here are some famous cloud providers, basically public cloud providers. अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला है जो कि टॉप लीडिंग है अभी, जिसका नाम है, जिसका कंपनी नेम है अमेजोन. एंड अमेजोन ने एक क्लाउड निकाला जिसका नाम है AWS, अमेजोन वेब सर्विस. स्टार्टिंग अगर मैं थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं आपसे, तो इन द स्टार्टिंग इट वाज स्टार्टेड इन 2002 इन यूएस कैलिफोर्निया. जिसमें स्टार्टिंग में क्या करते थे, ये डेवलपर्स को क्या देते थे, स्टोरेज देते थे, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज. डेवलपर्स के लिए हार्डवेयर सेल करते थे. ठीक है. फिर इन 2005 और 2006 इन्होंने क्या दिया, ऑर्गेनाइजेशन को हार्डवेयर रेंट पे देना क्या कर दिया, स्टार्ट किया. स्टार्टअप किया था इन्होंने भी यूएस कैलिफोर्निया में 2006 में, और एक पहली सर्विस लॉन्च करी थी जिसमें सिर्फ हार्डवेयर रेंट पे दे रहे थे. कुछ एक दो सर्विस इन्होंने स्टार्ट करी. देन नाउ इट्स नाउ 2021
At 2006 they were launched one service. Now they have 100 plus service in today's world, जिसमें आपको बिलियंस और बिलियंस यहाँ पे सर्विसेज मिलेगी, जो भी आईटी में यूज होती है आज के टाइम पे सारे वेंडर्स आपको सर्विसेज दे रहे हैं. एंड वाई AWS इज द टॉप, बिकॉज उसने वो सबसे पहले मार्केट में आया था. तो मार्केट शेयर जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है वो किसका है? AWS का. ऑल द कंपनीज, इफ यू यूज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, Airbnb, TCS, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं इनके. आपका स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो कि इस क्लाउड को यूज करती है. कुछ कुछ किसी को यूज कर रही है तो कोई अदर वेंडर्स को यूज करती है. पॉइंट इज दैट. ठीक है. तो दूसरी मैं बात करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया. ओके, उसका क्लाउड का नाम है क्या? Azure. ओके. थर्ड इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज गूगल. Azure लॉन्च हुआ था 2010 में. थर्ड वन इफ आई टॉक अबाउट GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये गूगल का क्लाउड है. फोर्थ वन, दिस वाज लॉन्च इन 2011. देन IBM. ये सब मार्केट में इसमें निकले बहुत लेट है. इन तीनों ने पूरा मार्केट कैप कर लिया था. ओके. IBM का जो क्लाउड है वो ब्लू क्लाउड है. एक और आपने सुना होगा आज के टाइम पे काफी यूट्यूब पे ऐड आते हैं, दैट इज डिजिटल ओशन. ओके, ये भी एक तरीके का क्लाउड है. देन अगर मैं बात करता हूँ, एक आपका अलीबाबा का क्लाउड है. तो ऐसे मार्केट में कुछ पब्लिक में फेमस हुए, कुछ प्राइवेट में फेमस हुए. ओके. सो ये आपके जो फेमस वेंडर्स है वो क्या है? पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर. ऐसे मार्केट में प्राइवेट क्लाउड भी है. VMware है, ओपन स्टैक है. ओपन स्टैक इज फ्रॉम रेड हैट. VMware ESXi इज फ्रॉम VMware ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे कुछ क्लाउड्स हैं जो कि आपके यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट में चल रहे हैं. ओके. सो नाउ द पॉइंट इज दैट ये क्या है, इनके पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर से आप कोई सा भी पब्लिक क्लाउड पढ़ सकते हैं, बट द लीडिंग वन वी विल गोइंग टू लर्न, दैट इज AWS. ओके. अब पॉइंट ये है कि प्राइवेट के ऊपर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हम कौन सा क्लाउड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक क्लाउड पढ़ रहे हैं. सो विल नॉट फोकस ऑन द private cloud, will not focus on hybrid cloud. Now we will not focus on multi hybrid. First we will understand public cloud. एक एक अगर आपको फ्यूचर में पढ़ना है तो फिर आप यहाँ पे मल्टी हाइब्रिड पे काम करते हो, आप एक से ज्यादा Azure पढ़ोगे, GCP पढ़ोगे, देन आप किस एनवायरनमेंट में काम करने की कैपेबिलिटी रखोगे? मल्टी हाइब्रिड. अभी मल्टी हाइब्रिड का मतलब नहीं है, ना प्राइवेट का मतलब है, ना हाइब्रिड का मतलब है. ओके. सो अभी हम लोग जो देख रहे हैं पहले पब्लिक क्लाउड देखेंगे. ओके. ये तो थे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. ओके. Now we will talk about service model. What do you mean by service model? So there are three service model, that is IaaS, PaaS and CR. Infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. Okay. Now what is the meaning of this term? Okay. अगर मैं एक बात करता हूँ, ठीक है, आपके पास एक कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन द सेंस वेबसाइट है, डेटाबेस. What do you guys need to run that website? आपको उस वेबसाइट को लॉन्च करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगी? थोड़ा सा आइडिया देंगे. ब्राउज़र, इंटरनेट कनेक्शन. मेरी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है सर सर्वर चाहिए होगा, मेंटेनेंस टीम चाहिए होगी, एप्लीकेशन टीम चाहिए होगी, सिस्टम चाहिए होगा. If I talk about in hardware, मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब चाहिए होगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का मतलब क्या कि इंफ्रा मैं दे दूंगा, उसके ऊपर की सारी जो चीजें जैसे एप्लीकेशन हो गई, उसका डेटा, उसका सिक्योरिटी, उसका OS, उसका मिडलवेयर, रन टाइम, ये आप लोग मैनेज करेंगे. और जो अंडरलाइन हार्डवेयर है वो कौन मैनेज करेगा? वो सर्विस प्रोवाइडर जिससे आप ये चीजें ले रहे हैं. बात आ रही समझ में? एक एग्जांपल लेते हो, आप कोई रेंट बाय करने, आप कोई फ्लैट बाय करने जा रहे हैं, आपने बोला है कि मुझे नॉन फर्निश फ्लैट चाहिए. तो क्या कर देगा? आपको एक बस इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक दे देगा, 4 साइड दीवार खड़ी करके देगा, कुछ कबर्ड दे देगा, बेसिक अमेनिटीज आपको दे देगा. लेकिन उसके अंदर जो भी रहने की चीजें, बेड से लेके एवरी नेसेसरी आइटम, यू हैव टू बाय योरसेल्फ. आपको खुद से क्या करनी पड़ेगी? बाय करनी पड़ेगी. दे आर गिविंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. तो अगर मैं बात करता हूँ वैसे क्लाउड में, यहाँ पे आपको क्या चाहिए होती है? एप्लीकेशन को आप मैनेज करोगे, उस एप्लीकेशन का डेटा आप मैनेज करोगे, उसका रन टाइम आप मैनेज करोगे, उसका OS आप मैनेज करोगे. बाकी की जो चीजें हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, गाइस वी विल डिस्कस. ओके. देन
Okay, then what is your, if I talk about storage, servers एंड नेटवर्किंग. तो पॉइंट इज दैट कि ये चार चीजें आपकी कौन मैनेज करेगा? सर्विस प्रोवाइडर. और ऊपर की चार चीजें कौन मैनेज करेंगे? द वेंडर, द कस्टमर. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ओके, एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ. नाउ द नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म में क्या बोलेगा? प्लेटफॉर्म में उसे सिर्फ दो चीजें मैनेज करनी है, डेटा और उसकी एप्लीकेशन. उसकी वेबसाइट वो मैनेज करेगा, उसका डेटा उसका वो खुद मैनेज करेगा. आपको क्या मैनेज करना है? ये सारा नीचे का ओएस भी सर वेंडर देखेगा, वर्चुअलाइजेशन भी वेंडर देखेगा, स्टोरेज भी वेंडर देखेगा, सर्वर सब कुछ वो देखेगा. नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ लाइक सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स, जिसमें कुछ एमिनिटीज वो देख लेंगे, कुछ एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज आप देखोगे. बट पॉइंट इज दैट कि गाइस मैं क्या हूँ, जनरली मुझे टाइम नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं मार्केट में ये चीज लेने जाऊँ. मुझे सब कुछ रेडी चाहिए. आई नीड अ फुली फर्निश्ड फ्लैट जिसमें एक एक सिंगल चीज क्या हो, रेडी. आई जस्ट पुट माई क्लोथ्स एंड दैट्स ऑल. बाकी सारी एमिनिटीज मुझे वहां पे मिलनी चाहिए. दैट दैट कैटेगरी आई वांट. अब ऐसे में अगर आपको बताऊं, मैं हूँ मार्केटिंग का बंदा. आई नीड टू रन माई बिजनेस. आई नीड टू फोकस ऑन माई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल स्ट्रेटेजी. मुझे आईटी की एक भी चीजें डेटा सेंटर को मैनेज नहीं करना है. तो मैं एक वेंडर को पकड़ूंगा, वेंडर को बोलूंगा भाई सॉफ्टवेयर भी तू ही मैनेज करेगा. सॉफ्टवेयर से लेकर नेटवर्क तक पूरी हिरार्की को कौन मैनेज करेगा? तू खुद. बस मैं तुझे पैसा दे दूंगा, बाकी सारी चीजों को सपोर्ट किसको देना है? कुछ भी चीज होगी वो तुझे मैनेज करनी है. सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तू मैनेज करेगा. इंटरनेट उसमें कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, कस्टमर कैसे आएंगे, एवरीथिंग यू विल डिसाइड. आई विल जस्ट पे यू एंड आई विल फोकस ऑन माय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. मुझे अपने बिजनेस को कैसे ग्रो. दैट्स ऑल. सो ये आपका एग्जांपल होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. ओके, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में बेसिकली आपके पास एक, आपने सुना होगा गूगल ड्राइव. क्या गूगल आपको कभी बोलता है कि ये चीज आप मैनेज करेंगे? नहीं. वो सिर्फ एंड यूजर से, कस्टमर से क्या मांग रहा है? डेटा. डेटा को मैनेज करने की, सिक्योर करने की, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब देने की जिम्मेदारी उसकी. ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो ये एक डिफरेंस है किसके बीच में? आपके सर्विस मॉडल्स के बीच में. और ये पूरा हमने क्या डिस्कस किया है? डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. नाउ if I talk about, if I proceed, okay, any doubt till here? Anybody? कोई डाउट है आप लोगों को? इसका क्या होता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है सर. इसमें आपको ये सारी चीजें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे, बाकी की ये ऊपर की चीजें आपको मैनेज करनी है. ओके, रन टाइम, मिडलवेयर, ये कुछ चीजें आप मैनेज करेंगे, एप्लीकेशन डेटा, ये सब आप खुद मैनेज करेंगे. ओके, those who are taking online, any doubt? Okay, Neha. नहीं. Okay, so नहीं सर, कोई डाउट नहीं. all right. So if I talk now, अभी हम बात करते हैं कि यार पॉइंट ये कि हम इन सर्विसेज को एक्सेस कैसे करेंगे. इफ वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हमें पता है हम कौन सा क्लाउड पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे AWS. AWS का कौन सा, हम यहाँ पे पब्लिक क्लाउड पे फोकस करेंगे. वैसे ये तीनों के, ये मार्केट में सबसे बड़े जो पब्लिक क्लाउड है ये तीन. ठीक है, अब हम लोग जो फोकस करने वाले हैं AWS पे. रीजन बिहाइंड दिस राइट नाउ द मार्केट कैप्चर्ड बाय AWS. ओके, 47% का मार्केट AWS कैप्चर करके बैठा है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज है जो इनको यूज कर रही है. जैसे आपको मैंने बता दिया, आप अमेजन प्राइम पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियो देख रहे हो, डोमिनोज का कोई पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, ऑल दीज देयर एप्लीकेशन वेबसाइट आर रनिंग ऑन द क्लाउड. ओके, नेटफ्लिक्स को कितना स्टोरेज चाहिए होता है? ठीक है, जैसे डेली बेसिस पे सोचो कितना स्टोरेज चाहिए होगा. तो अगर मान लीजिए उनके पास, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, उनको स्केलेबल बनाना है इस मॉडल को. ठीक है, उनको डे बाय डे उनका दिख रहा है कि ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट को ध्यान रखते हुए भी उनको देखना है. तो उसी अकॉर्डिंग स्केल अप करे. जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए स्टोरेज खरीद लेता है, क्लाउड उसे दे देता है. नहीं चाहिए तो वापस उससे देख. तो उसका जो पूरा सॉफ्टवेयर नेटफ्लिक्स वालों ने किसको चलाने के लिए दे रखा है? पूरे AWS को. वो मैनेज करते हैं. डोमिनोज, एवरीथिंग, बिलियंस ऑफ कस्टमर पूरे वर्ल्ड से एक्सेस हो रहे हैं. पूरा डेटाबेस, पूरी सारी चीजों को कौन मैनेज कर रहा है? AWS. सो दिस इज द पावर ऑफ क्लाउड. क्लाउड में स्केलेबिलिटी है, जितनी चीजें आप, जितना स्टोरेज मान सकते हैं वो ऐसे आपको दिया दे रहे हैं. अनलिमिटेड स्टोरेज भी आप प्रोवाइड. आप में बस पैसे देने का दम होना चाहिए, सर्विसेज देने का दम हम में.
ये पॉइंट, आप जितना हार्डवेयर आप उनसे लेना चाहते हैं आप उनसे वो लीजिए, 4 GB 10 GB 12 GB 100 GB जितना रैम आपको चाहिए उतने डिवाइस का आपको हार्डवेयर देते हैं, तो दैट इज देयर पावर। ओके, सो अब अगर मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली क्या इनके एक ही डेटा सेंटर्स हैं, नहीं। अगर मैं बात करूं, हर वर्ल्ड में इन्होंने अपना पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल एक्सपांशन कर रखा है। ओके, और हर, जैसे मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया, तो ऐसा नहीं कि एक डेटा सेंटर लॉन्च किया, जहां पे भी ये लॉन्च करेंगे वहां पे मिनिमम से मिनिमम 3 का SLA लेके चलते हैं। 3 डेटा सेंटर्स ये क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। क्या करेंगे, 3 डेटा सेंटर्स लॉन्च करेंगे। बात आ रही समझ में? ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा सेंटर बोल रहा हूँ, इनके टर्म्स में ये लोग क्या बोलते हैं इसको, एजीज, अवेलेबिलिटी जोन्स। क्या बोलते हैं इनको, एजीज। मैं AZ1 नाम दे रहा हूँ इसको, इसको नाम दे रहा हूँ AZ2 एंड आई एम गिविंग दिस नेम AZ3। ओके, तो ये पॉइंट है, बात आ रही समझ में? तो ये इनको नाम देते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, वी कॉल इट डेटा सेंटर्स इन लेमैन्स लैंग्वेज। और हम लोग सिटी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने मुंबई सिटी में लॉन्च कर रखा है, ये इनको नेम देते हैं क्या, रीजन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू इन एवरी डेटा सेंटर दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हर एक डेटा सेंटर में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। और अगर मैं आपको इसका ग्लोबल मैप दिखाऊं, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, so more than 81 availability zones, 81 data centers they have launched in 25 regions. Okay, there's a recent report by the Gartner कि AWS is the leading brand right now. Okay, and this is the entire map. जहां जहां पे भी आप ब्लू डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे इनके ऑलरेडी डेटा सेंटर लॉन्च हो चुके हैं, दे आर रनिंग। एंड द ऑरेंज डॉट यू कैन सी दे आर गोइंग टू एक्सपांड और दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर डेटा सेंटर soon. So in India we have launched they have launched in Mumbai in 2016 with 3 data centers. Recently they are going to launch in Hyderabad coming soon. Okay, so ऐसे ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में लॉन्च कर रखा है, यहाँ पे मिडल ईस्ट में ब्राइन में लॉन्च कर रखा है, बीजिंग, हांगकांग, ओसाका, टोक्यो, पूरा यहाँ पे इन्होंने यूरोप कर रखा है, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, लंदन, यूके, सब जगह। इधर के साउथ अफ्रीका में केप टाउन है, लैटिन अमेरिका में साओ पोलो है, कनाडा में यहाँ पे सेंट्रल में नॉर्थ वर्जीनिया, ये सारी चीजें। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपने डेटा सेंटर्स को लॉन्च कर रखा है पूरे वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ऐसा नहीं कि एक दो डेटा सेंटर से, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है हर एक, ना सिर्फ अज्योर AWS की तरफ, इवन अज्योर में इससे ज्यादा है डेटा सेंटर्स। ओके, गूगल में भी यहाँ पे AWS से कम है, बट हाँ ही इज ऑन थर्ड नंबर। सो द पॉइंट इज दैट कि हर वेंडर के पास पूरा ग्लोबल एक्सपांशन, ठीक है, ऐसा नहीं एक दो डेटा सेंटर, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपने डेटा सेंटर्स को बना रखे और धीरे धीरे एक्सपांशन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट इफ आई वांट टू टेक एनी सर्विस फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम एनी US रीजन और फ्रॉम एनी UK रीजन, so how I'm going to do that, or how I'm going to get that service? So for that, if you need any service, they have created one portal, okay, where you can log in and just take those service. Okay, आप लोग एक पोर्टल पे लॉग इन करेंगे और वहां से वो क्या लेंगे, सर्विस लेंगे। जैसे मान लीजिए ओला उबर आप बुक करते हैं, उन्होंने क्या दे रखा है आपको, एक एप्लीकेशन, जस्ट पुट दैट, गो इन एप्लीकेशन, बुक, दैट्स ऑल, सब कुछ आप वहां से मैनेज करते हो, सारी ट्रैकिंग आपको दे रहे हैं, बिलिंग से लेके सब कुछ। वैसे ही इन्होंने क्या कर रखा है, अपना एक पोर्टल बना रखा है। ओके, एक वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है AWS मैनेजमेंट कंसोल। अच्छा, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल का मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से आंसर चाहूंगा उस चीज का, कि आपको ओला यूज करनी, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, क्रिएट एन अकाउंट। आप उनको अपनी आइडेंटिटी बताओ, चाहे आप जीमेल, फेसबुक, उनको बताइए कि अकाउंट आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसी मैनेजमेंट कंसोल है, यू हैव टू रजिस्टर ऑन दिस मैनेजमेंट कंसोल इफ यू वांट टू यूज देयर सर्विस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें। ओके, बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पे अकाउंट में वही सारी जो वहाँ पे नेम, ईमेल, प्रोफाइल, बिजनेस, whatever they are asking, you have to give them. And one more point, you have to give them what, you have to give them one of your debit card or either credit card.
Now, what is this? Why they are adding this card? Point is that क्या होता है कि हम लोग कभी कुछ पेड सर्विसेज यूज कर लेते हैं, कुछ फ्री है, इस कंसोल में आपको बहुत सारी सर्विसेज फ्री मिलेगी, बट सम आर द पेड वन. आपने कोई पेड सर्विस यूज कर ली, सो फॉर दैट यू नीड टू पे. ओके, बट आपको पे करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट डे मैं आपको वेरी क्लियर कर लेता हूँ, आपको कोई भी अमाउंट सिंगल रुपीज आपको बिल कंसोल में दिख भी रहा है, आपके 100 रुपीज आ गए, 1000 रुपीज आ गए, यू डोंट हैव टू पे दैट. ओके, नाउ for that we need to add a debit card or either credit card, whatever you want to, but I recommend go for the debit one if they are giving the facility for the debit. The point is that your network card should be either it should be an international gateway payment. Okay, gateway should be must be international. Okay, the point is that they will going to take a transaction of 2 rupees, वो 2 रुपए का ट्रांजेक्शन करेंगे और चेक करेंगे ये कार्ड एक्टिव है या नहीं. 48 घंटों के अंदर अंदर they are going to reflect now. Okay, just checking their कि वो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं. और इंटरनेशनल गेटवे में आपके वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस ये सब आते हैं. रुपए अगर आपका कार्ड है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. वैरायटी ऑफ बैंक्स दे हैव, एनी बैंक यू कैन यूज, डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क का. ओके, तो इस कंसोल पे आपको अकाउंट बनाना है, एंड फॉर दैट व्हाट इज देयर लिंक. ओके, मैं आपको लिंक जरूर बताऊंगा. ओके, AWS मैनेजमेंट कंसोल, और आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. So let me go on their dashboard, AWS Management Console. So here you have to create an account actually. Huh? Maestro, yeah, international gateway तो हो जाएगा. Okay, so point ये है कि ये आप यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट का साइन अप करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, जो भी अकाउंट नेम है, पासवर्ड ये आप डालिए, और आपका यहाँ पे स्टार्टिंग एट द एंड आपसे पूछा जाएगा व्हाई यू आर लर्निंग AWS. ओके, तो आपको उसमें रोल सेलेक्ट करना है स्टूडेंट. ओके, व्हाई यू आर लर्निंग AWS. ओके, तो आपको उसका जो रोल सेलेक्ट करना है वो क्या सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट सेलेक्ट करना है. ओके, एंड जो प्रोफाइल वो देंगे, मतलब लर्निंग एंड एक और ऑप्शन पूछेंगे, उसमें आपको ये करना है कि हमने ये लर्निंग के लिए कर रहा है, कोई बिजनेस चलाने के लिए नहीं कर रहा है. लर्निंग एंड फॉर द सर्टिफिकेशन पर्पस वी आर डूइंग दिस पार्ट. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग AWS क्लाउड. ओके, we are learning and we need to do a certification on that in the future. That's why. Now after that, if I point, okay, if I point now, I already have account, so let me log in into my console, AWS Management Console. So I'll log back in because I already have an account. So I'll go. Okay. 27 RCP. Okay, so this is there, guys, the dashboard of the AWS Management Console. Okay, so here I have login. Okay, आप account बनाएंगे, इस तरीके से login करेंगे, and here I have login right now Mumbai. Now it is not fixed that by default we launch in Mumbai, will launch in Ohio. It's depend where you were last on. आप Ohio में login कर सकते हैं, आप कहीं पे भी login कर सकते हैं. That is there a wide variety of menu, you can say. You want to go on US Virginia, click on US Virginia, you will going to land it in US Virginia data center. So सब कुछ एक कंसोल से आपको दे रखा है, समझ में आ रहा है. तो and if I talk about, if I click on services, guys, these are the wide variety of services: compute, developer, machine learning, AI, containers, okay, robotics, application integration, AR, VR, storage, quantum technology, satellites, analytics, business application, databases, migration services, Internet of Things, networking, media services, game development, security compliances, wide variety of services. In the starting, they are only providing the compute, but now they are providing each single service which exists in the IT or even non-IT business. Okay, so point is that what we are going to do. Okay, which services we are going to cover. Okay, we're going to cover lots of services. I hope already ma'am has given the what syllabus.
So you can brief that syllabus. All those service exist in that syllabus. We're going to cover it. At least 15 plus services we are going to cover in this entire training. Okay. So the training duration, let me clear it, 45 to 60 days. And let me add some points. Okay, what you have to do on the regular basis, you don't have to note down anything. Okay, you have to come here and just listen. Okay, you have the 24 hour, go do the R&D by yourself. आप अपने notes बनाइए, आप अपने according labs कीजिए, जो आपको करना है अपने according आप R&D 24 घंटे, आपके पास 48 घंटे आप कीजिए. ओके, जब आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको सिर्फ उस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को, उस सर्विस को समझने की कोशिश करना. लैब में बता रहा हूँ, लैब में आपको दूंगा, ठीक है. उसके बाद ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, जैसे जो भी वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन, आई विल क्रिएट अ Google Drive. On my Google Drive, create a folder for you guys. Okay, मैं आपके बैच के नाम का एक फोल्डर बना दूंगा. For example, let's create it right now. So AWS let's started on 21st September. So यहाँ पे मैंने आपके नाम का एक फोल्डर बना दिया. Okay, and day by day जिस दिन हमारी क्लासेस होगी उस दिन आपका यहाँ पे पर्टिकुलर उस दिन के अंदर आपको जाना है, और जो भी जिस दिन हमने पढ़ा है मैं उसको इस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आज हमने सिनेरियो पढ़े, जो इमेजेस है और स्क्रीनशॉट्स है, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ पे उसको देख सकते. ठीक है. Now point is that कि if you guys miss the sessions, okay, and if some important sessions are there, so what I will do, I'll provide you the recording for that part, so you can have a look. आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए. ओके, मिनिमम 3 डेज से लेके मैक्सिमम 1 वीक तक वो रिकॉर्डिंग रहेगा इस फोल्डर के. ओके, इफ आई टॉक लाइक दिस, मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी आर रनिंग, सो जिस दिन का क्लास हुआ है उस दिन का रिकॉर्डिंग है. एटलीस्ट मैं 1 हफ्ते तक रखता हूँ, 1 से हफ्ते से ज्यादा भी रह सकता है. डिपेंड ऑन माई ड्राइव, कि मेरी ड्राइव मिनिमम 3 डेज तक रहेगा, मैक्सिमम 1 वीक तक रहेगा, या 7 डेज 10 डेज आगे जितना भी रह सकता है. ओके, बट मिनिमम 3 डेज से पहले मैं नहीं हटा. तो कोई भी हम लोग लैब कर रहे हैं तो आई ट्राई, जो सर्विस मुझे लगती है काफी डिफिकल्ट है, ऑटोमेटिकली मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँ. ऑलराइट, सो इन दिस वे वी विल वर्क ऑन. लैब्स आपको करनी पड़ेगी, टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लैब्स है. थ्योरी आप कहाँ से पढ़ेंगे सर, वी आर लर्निंग सम सर्विसेज. थ्योरी हम कहाँ से पढ़ेंगे, आई विल गिव यू द रेफर लिंक्स. AWS का अपना डॉक्यूमेंटेशन साइट है, मैं आपको रेफर लिंक्स दूंगा, वहां से आप जाके उन डॉक्यूमेंटेशन को फोकस करें. ठीक है. So this is a part. Now, so today what you have to do, you have to create an account on the management console, and from tomorrow we're going to start the service. Okay. Now let me show you some tracks of the AWS as well. AWS certification tracks. Okay. So मैं आपको ट्रैक के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. That what track we are going covering. So they are giving you the wide variety of tracks. So the person who is fresher and जिसको start करना है, either he can start from cloud practitioner or either he can start from solution architect. Okay, the person who are from non-technical background, okay, they start from cloud practitioner. But the people who have worked any of the service like network, server, they know, or if they know any of this environment, they can directly start from solution architect. उनको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है इन cloud practitioner पे भी, वहां पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं. वो अपना टाइम एंड मनी किस में इन्वेस्ट करेंगे, आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग. देन इन द आफ्टर दैट यू गो फॉर सॉल्यूशन प्रोफेशनल. दे हैव सिस्टम ऑपरेशंस, डेवलपर, machine learning, databases, security, data analytics, advanced networking. They have DevOps certification as well. Okay, so that yes.